चच्ची साहब जलसा संभाल के रखी हो, जरा खामोश रहो। हाँ बिल्कुल खामोश, जिनको बोलना चाहिए ये खामोश, और जिनको चुप रहना चाहिए वो बोल रही। जिस घर की औरत तेज बोलती है और उस घर का मर्द अगर चुप रहा तो उसकी औरत जो है समझे बेलगाम बगैर ब्रेक के गाड़ी की तरह फटाफट 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 बोलती रहती है, अब मर्द चुप रहता है। और जिस घर में मर्द टाइट रहता है औरत औकात में रहती है। ये गांव मोहल्ला में देखिएगा, आप लोग चुप हो गए, लोग शुरू हो गई, आप लोग बोलिएगा अभी ठंडी हो जाएगी, कितने तो डर से ही ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पे डराना नहीं है, सभी हजरात मोहब्बत से एक मर्तबा ऐसे सुहाना वक्त में कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप रे बाप, इतना जोर से पढ़ रहे हैं पिंडालो फट जाएगा। आप लोग के कुर्ता की जो सिलाई है वो टूट ही जाएगी। घर में रहेंगे तो चिल्लाएंगे, और अभी नात शरीफ पढ़ने वाला कोई आए तो हाल आ जाएगा। मोहब्बत से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। कब्रिस्तान नहीं जा रहे हैं कि आवाज जो है दरमियानी है, आवाज खोल लीजिए, खोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे वालों ने बड़ा आला इंतजाम किया है और माशाल्लाह लोग भी बहुत कसरत से आए। एक इंतजाम में कमी रह गई, एक दो बाल्टी गर्म पानी का भी इंतजाम होना चाहिए था, ठंडा पानी का भी इंतजाम। जो लोग सो रहे हैं उनको गर्म पानी पिलाइए, और जो लोग जाग रहे हैं उनको ठंडा पानी पिलाइए। बहुत देर से नहीं पिए, वो कब तक सोएगा, यहीं पे रहेगा कि आप उसको उठाइएगा? उठाइए ना भाई, जलसा खत्म हो रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, उठाइए ना भाई। ए हीरो साहब, अरे कल जलसा वालों से कह रहा हूँ तकिया का भी इंतजाम कीजिएगा, जलसा सुनने आया पड़ा हुआ है, अजीब मामला। उठाइए ना भाई, उसको उठाइए ना, आप लोग को टेंशन है का? मुसलमान भाई भाई का दुश्मन है, गिरा पड़ा है, उसको नहीं उठा रहे, कुछ अच्छा मलाल नहीं है। अरे उसको उठाइए ना, ज्यादा गुस्सा रहा गर्म पानी पिला दूंगा। मेरे भाई, अरे बेशर्म उलमाए किराम बैठे हैं, आई बेखबरा पड़ा हुआ है, आप लोग सुना है, अभी जरा आवाज बढ़ा के सुभान अल्लाह बोलिए, अब ये उठ जाएगा, बोलेगा क्या हुआ। कलकत्ता में रहता होगा तो बोलेगा की हो लो, बोला तुम भी बेटा बोलो, आवाज खोल के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा तुम लोग काहे खड़े हो, आओ ना इधर आओ ना भाई, नात शरीफ पढ़ूंगा ना अभी हिल जाओगे, माने हिलने का मतलब है झूमने लगोगे। अल्लाह का शुक्र है भाई, नात शरीफ भी पढ़ता हूँ, तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, किताब भी पढ़ता हूँ मजहबी, और किसी सुन्नी का इंतकाल हो जाए टाइम रहे तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। आज जनाजा नहीं पढ़ूंगा, हाँ अल्लाह आप लोग की उम्र में बरकत अता फरमाए, जोर से बोलिए आमीन। माशाल्लाह टाइम ही नहीं है, लेकिन जो टाइम है अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी देर हो जाए, नबी का जिक्र है ना भाई, तो मैं चाहूंगा कि जरा उठा दिए ना उसको, उठाइए ना, हमको मलाल आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाइएगा या पोस्टमार्टम होना। बेशर्मा सब, बाप रे बाप, खूब सो लिए, हम वो खतीब नहीं है कि सोने देंगे, सवाल ही नहीं कि मैं सोने दूंगा, सोना है अभी कब्रिस्तान चले जाइए, कयामत तक कोई उठाने नहीं आएगा। बाप के लिए बेटा दुआ करने नहीं जाता, उठाने कौन जाएगा, उसको उठाए ना, उठाए ना भाई, उठाए ना, उठाए। आप लोग क्या खेला तमाशा, बेशर्मा सब खूब सो रहा है, जलसा हुआ थोड़े सुना, तकरीर थोड़े सुना हो ना, वो तो खैर मनाइए कि बाबा से बुलंद नहीं सो रहा था, कैसे नहीं सो रहा था, वो चुपचाप सो रहा था। उठ जाओ, एक भी आदमी सोया नहीं रहेगा, अगर सोएगा तकरीर बंद। अपने आका से प्यार है जिसको, वाह वाह वाह, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको हार्ट की बीमारी से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोले उसको बदअकीदों से बचा। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रुक जाएगी, वरना इससे भी और प्यारी प्यारी दुआएं हैं। अपने आका से प्यार है जिसको,
आके जलसा में सो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चचा, कब बोलिएगा? कौमा में जाके बोलिएगा, वो तो आधा मर जाता है आदमी। नहीं समझे? होशो हवास है, बोल लीजिए, यानी अल्लाह का नाम ले लीजिए, वरना इतना भयानक अंजाम होगा ना। जी हाँ, वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान शरीफ की आयत करीमा हमने पढ़ दिया। मैं दोनों बातें बताता हूँ, हदीस की इबारत पढ़ता हूँ, बोलता हूँ हदीस है, कुरान है तो कुरान, वरना आप क्या जाने हैं? आप क्या जाने हैं क्या कुरान क्या हदीस? मैंने पढ़ दिया। अब इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, फ्री का मतलब नहीं कि आप मुझको पैसा दीजिए, फ्री का मतलब ये नहीं, फ्री का मतलब ये है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मेहनत वसूल हो जाएगी। फ्री में माना नहीं बताऊंगा। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या खोया क्या पाया ना, मरने के बाद सब समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले वक्त है, कुछ इंतजाम कर लीजिए। समझ गए? अब अपने अपने साउंड को जरा वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि जो लोग गए हैं ना वो भी कहें ये क्या हुआ। अरे भगलोल, जलसा खत्म थोड़े हुआ है, जलसा तो हो ही रहा है। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है। बहुत नाइंसाफी हो रही है, बहुत नाइंसाफी। कोई बाहर का शायर आ जाए, ठीक है, अब कुछ नहीं पढ़े, बस माइक पे आए, इतना ही कहे तो मजमा कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अब पैसा भी देगा। अभी कुछ पढ़ा नहीं था, अब मैं यहाँ पूरी एनर्जी को बाहर ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग को कोई सुनवाई नहीं है। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। भाई कहाँ चले मेरे भाई? अरे बाप रे बाप, ओहो जरूरी में जा रहे हैं, समझ गए ना? बहुत देर से बैठे हुए थे, समझ गए? हंसिए मत, दो तीन बातें बता दे रहा हूँ जरूरी। एक भी आदमी ने अमल कर लिया, मेहनत वसूल। अक्सर नौजवान, अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम। इन नौजवान सब, भाई तुम में से अगर कोई ऐसा ठीक ठाक है तो ठीक है, वरना जो ऐसा करता है उसी से मैं मुखातब हो रहा हूँ। पेशाब करेगा अक्सर खड़ा खड़ा, पैंट भी नहीं खोलता है, वो चैन लगाया हुआ है उसको बेचैन करता है, खड़ा खड़ा। अच्छा मुसीबत सुनिएगा, मुसीबत भी देखिए, हंसिया मत, मेरा बिल्कुल नहीं हजरत, सब देखते रहते हैं। पेशाब कर रहा है, हेलो, हाँ इधर कर भी रहा, हंसिया मत, रोने का मकाम है। हेलो, हाँ नहीं, हाँ हाँ ठीक है, पेशाब कर रहा है। ये नहीं, मैंने फोन नहीं उठाए, बात न करे। औरत हो या मर्द, पेशाब पाखाना करने के बाद कोई बात न करे, कोई बात न करे, सुन लो ठीक से। औरत हो या मर्द, पेशाब पाखाना करने के वक्त बात न करे। अब भाइयों, खड़ा खड़ा पेशाब न करो, बैल करता है खड़ा खड़ा, समझ आया? बैल का जो अब्बा है, समझ गए,
वो भी करता है खड़ा खड़ा। बकरी का शौहर जो है वो भी करता है खड़ा खड़ा। वो तो देहात में हम बता दे रहे हैं। अरे आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह। आप मुसलमान हैं। दुनिया का कोई भी आदमी जैसे करे हमें उससे लेना नहीं है। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी का कलमा पढ़ चुके हैं और नबी पाक से मोहब्बत का दावा करते हैं। अल्लाह की कसम दुनिया में इतना बड़ा रहबर पैदा ना हुआ, ऐसा कोई रहनुमा पैदा ना हुआ, ऐसा कोई हमारी भलाई चाहने वाला पैदा ना हुआ। इस्तिंजा का तरीका बताया उसमें भलाई है, खाने का तरीका बताया उसमें भलाई है, जीने का ढंग बताया उसमें भलाई है, जूता पहनने का ढंग बताया उसमें भलाई है। नबी की हर सुन्नत में इबादत भी है, बंदे की हिफाजत भी है। अब पूरा मजमा जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। और सुनिए, खड़ा खड़ा नहीं कीजिएगा, बैठ के। ओके, इंशाअल्लाह, ठीक है। अब आइए, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती ये होती है, लोग ये ख्याल नहीं करते हैं कि किबला किधर है। किबला नहीं समझे, काबा किधर है, नहीं समझे पश्चिम किधर है, कुछ नहीं, उत्तर है, दक्षिण है। बस आया, जरूरत हुई और स्टार्ट हो गया। याद रखिएगा, काबे की तरफ, यानी इधर से समते किबला जो है पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ। सब सुन लो, लेडीज जेंट्स सब सुने। पश्चिम की तरफ मुंह करके या पीठ करके इस्तिंजा, पेशाब करना, पाखाना करना हराम हराम हराम। कितने लोग ख्याल करते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मेरे भाइयों, कभी भी लोग कहते हैं हजरत नए शहर में जाता हूं तो पता ही नहीं चलता किबला किधर है। अच्छा, तो आप गए मुंबई पहली बार और आपको जाना है कहा मदनपुरा, उतर गए लोकमान्य तिलक टर्मिनल। अब आप किसी से नहीं पूछिएगा, आज जाइएगा मदनपुरा, कै साल में पहुंचिएगा। आप गए दिल्ली, आज जाना है उत्तम नगर, आप पहली बार गए, किसी से नहीं पूछिएगा तो आप घूमते रह जाइएगा, चांदनी चौक तो इधर उधर पहुंचिएगा नहीं। और आप गए और आपने फौरन पूछ लिया, अब भाई मदनपुरा किधर है, ए भाई ये मोहम्मद अली रोड किधर है, आपने पूछ लिया तो कोई बताएगा, कोई ना कोई तो जरूर बता देगा, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको नहीं मालूम कि किबला किधर है, पश्चिम किधर है, आप पूछ सकते हैं। अगर कोई गैर मुस्लिम भी रहे उससे पूछ लीजिए, भाई पश्चिम किधर है, वो बता देगा इधर है। अब आप पेशाब के लिए बैठेंगे, आपका मुंह उत्तर होगा या दक्षिण की तरफ होगा, वो गैर मुस्लिम भी देख के हैरत करेगा, पता पूछा था पश्चिम का और पेशाब कर रहा इधर घूम के। आप जब फारिग होंगे तब आपसे पूछेगा ये तूने क्या किया, पता क्यों पूछा, पेशाब तूने इधर मुंह करके किया, तो आप फौरन कह देंगे आपको नहीं मालूम है, हमने पता पूछा था पश्चिम का। तो क्या है पश्चिम, कहा पश्चिम की तरफ हमारा काबा है, मोमिनों का किबला है, जिधर मुंह करके हम नमाज अदा करते हैं उधर मुंह करके मुसलमान पेशाब नहीं करेगा, उधर मुंह करके कोई पखाना नहीं करेगा। वो गैर मुस्लिम भी हैरत में पड़ जाएगा, वाह रे मुसलमान, न नबी को देखा, न सहाबी को देखा, न ताबई को देखा, न तबा ताबईन को देखा, और 1450 साल के बाद नबी के गुजरने के बाद जाहिरी हयात से पर्दा फरमाने के बाद तूने जन्म लिया बगैर काबा को देखे। जब इतना एहतराम कर रहा है काबे का कितना एहतराम। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मेरी बात समझ में आ गई? टाइम नहीं है, वरना भी बहुत कुछ है जो आपको मालूम नहीं। ये बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसका ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह इस पे अमल होगा। बोलो भाई इंशाअल्लाह, अरे घबराने क्या, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और कभी भी बगैर पानी के पेशाब मत कीजिएगा, नापाक मत रहिएगा, कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए, इंशाअल्लाह इसका ख्याल रहेगा। बोलो भाई ख्याल रहेगा। कहाँ चले मेरे भाई,
अच्छा जाइए, जिनका टाइम हो गया उनको कौन रोकेगा। लेकिन कुछ लोग आ भी गए। पूरा मंजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। एक चीज और मैं बता दूं, चूंकि मदरसा के बच्चों की दस्तार बंदी भी है, हाफिज कुरान बने हैं, ठीक है, उस सिलसिले में कुछ बातें बता दे रहा हूं। हम लोगों में अक्सर लोग ऐसे हैं, हीरो क्या कर रहे हो मेरे दोस्त, सुन लो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड सुन लो, काम की बातें हैं तुम लोग को, बहुत अच्छी बात सुनो, बैठो बाबू। जितने लोग हैं इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको अजान भी याद नहीं, अजान भी याद नहीं। अगर अभी कह दे ए भाई खड़े हो जाओ जरा अजान दो ना, याद ही नहीं। तकबीर, बाप रे बाप, वो तो उसके अब्बा को भी याद नहीं है। मस्जिद में ये सब नजर आता है। जैसे मुअज्जिन साहब अगर कहीं चले गए जरूरतन और टाइम हो गया, इमाम साहब आ गया मुसल्ला पे और पीछे मुक्तदी है, तो इमाम साहब कहेंगे तकबीर कहिए, पीछे तकबीर कहिए, तो जो पीछे है उसका हाल देखे क्या होगा। वो उसको बोलेगा, उसको बोलेगा याद नहीं है, याद नहीं है, क्या करेगा। सही बोल रहा है भाई, इतने लोग हैं अजान भी कितने को याद नहीं। अरे मेरे भाइयों, इस पुरफितन दौर में जब आपको अजान याद नहीं, तकबीर याद नहीं, दुआए कुनूत याद नहीं, कुरान नहीं पढ़ना आएगा, आप सिर्फ कलमा पढ़ के आप इतने खुश हैं। अरे कुरान पाक तो वो अजीमुशान किताब है जिस कुरान को पढ़ने वाले जमीन थे, आसमां बन गए, जर्रा थे, आफताब बन गए, कतरा थे, दरिया बन गए। ये कुरान ही का एजाज है, ये कुरान ही की बरकत है, ये कुरान ही का फैजान है कि और दीगर असहाबे रसूल ने नबी के किसी मौजज़ा को देखा तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिन्होंने कुरान को सुना तो नबी पाक के गुलाम बन गए। कुरान सुनिए, अजान, अच्छा अजान की बात है, हर गांव वाले से गुजारिश करूंगा जलसा भी करवाइए, मदरसा में चलाइए, खिदमत कीजिए और इमाम साहब को भी ठीक ठाक रखिए। हर मस्जिद में मुअज्जिन ठीक रखिए। अक्सर गांव में मुअज्जिन साहब बिल्कुल फेलियर, अजान ठीक नहीं, अजान ठीक नहीं, ऐसी ऐसी अजान होती है, आप लोग तो सुनते हैं, मैं क्या बताऊंगा। कुछ लोग तो मुअज्जिन साहब में भी कुछ लोग कंपटीशन करते टांडने का, है भी टानेंगे, अरे मत पूछे। अल्लाह कितना तर्ज में लहराता रहेगा, एक से एक अजान होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लगे इसका 7 खानदान मर गया। हंसिए मत, हंसिए मत, अजान ठीक नहीं है भाई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु, अशहदु हय्या अला सलाह। अच्छा सुनिए, सुनिए, मौलाना साहब को बुलाते हैं, नजराना देते हैं, जरूर दीजिए। रखिएगा 2500 वाला मुअज्जिन, अजान ढूंढिएगा बेहतर, क्वालिटी चाहिए, पैसा खर्चा कीजिए। 2500 में ढूंढेगा, अरे मुअज्जिनी तो है, हाँ ठीक है ठीक है, अजान दो, कितना 2500 शुरू। याद रखिएगा, नमाज जो आप पढ़ते हैं बाहर का कोई नहीं देखता, लेकिन जब अजान होती है तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर शराब पे चलने वाला मुसाफिर भी सुनता है अजान हो रही है। इसलिए दोस्तों, इमाम भी सही कुरान पढ़ने वाला हो, मुअज्जिन भी सही अजान देने वाला हो, चूंकि आज नमाज को कोई नहीं देखेगा बाहर में, लेकिन अजान को सब सुनेगा। अजान बेहतर से बेहतर हो, लहन भी बेहतर हो, तलफ्फुज़ भी बेहतर हो, ताकि दुनिया वाला सुने तो ये कह दे जब अजान में इतना असर है, नमाज में कितना कमाल। मेरे भाइयों, मुलाकात अधूरी हमारी है, चूंकि टाइम हो चुका है, 3 कितने मिनट हो गए। उससे पहले आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, मैं बता दे रहा हूं।
ये एक बात हो गई। दूसरे, अजान याद नहीं है, इसको याद कर लीजिए। तकबीर याद नहीं है, उसको याद कर लीजिए। कितने को तो तहियात भी याद नहीं है रे भाई, बाप रे बाप, जुल्म जुल्म जुल्म। तहियात याद नहीं है, ये तो ये है। जनाजा में क्या क्या पढ़ेगा भाई, ये रोने का मकाम है। आप मुसलमान हैं, सबके जनाजे में जाते हैं, अपने माँ के भी तो जनाजे में जाइएगा। इतना हेवी अंदाज में जाता है, अगर माँ मर गई दिल्ली में तो वहीं से बोलेगा हेलो मैं आ रहा हूं, तब दफन होगा। जनाजा रोक दिया, पूरा गांव सुगवार, कहीं से कोई टस मस नहीं कर रहा। क्या हुआ? दफन का टाइम, बोला उसका बेटा आ रहा दिल्ली से, हंगामा है, इंतजार है, लोग मुंतजिर हैं। ठीक है भाई, आ गया। काची से? हवाई जहाज से। कहाँ आया? बोला पटना। नहीं अभी यहाँ भी। हाँ कहाँ आया? दरभंगा। ठीक है, गर्म पानी करो, ठंडा पानी करो, ये करो वो करो। हेलो हाँ कहाँ है? बोला कहाँ गया? पुपरी। ठीक है, हाँ अब क्या हुआ? बोला आ रहा। थोड़े हेलो कहाँ है? बोला आ गया। पूरा सब नहा धो के रेडी है, बिल्कुल आएगा उठाएगा। अभी जो आया है तो पहले जगह नहा नहीं, पहले आएगा तो रोएगा, पहले रोएगा, इतना हेवी रोएगा, वही लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद कभी नहीं रोएगा। बस वो रोएगा रिश्तेदारों में। उसके बाद लोग कहेंगे चले ठीक है जल्दी से नहा ले, और जाएगा। कैसे नहाएगा फिर कभी आऊंगा बता दूंगा, ठीक है। जैसे तैसे नहा के आया, हाँ चलो उठाओ। अब जनाजा उठाया, अब जनाजा उठाया, पहले उठाया, 2-3 कदम चला, दूसरा बोला हट जा, वो भी साइड हो गया। किस कदर किस तरीके से जनाजा को कांधा लगाना सुन्नत है मालूम है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। कोई हाथ सटा लेता है, 3 कदम चला हो गया, चल भाई आगे बढ़, जगह चला गया। जनाजा गांव में, अम्मा का जनाजा सामने रखा हुआ है, सारे लोग वहां पे, मुफ्ती साहब, हाफिज साहब, काफी साहब, सब है। अब लोग कह रहे हैं कि हाँ जनाजा, तो बेटा कहता है, लोग जानते हैं कि 22:30 है, ये नमाज भी पढ़ पाएगा या नहीं, तो उससे पूछ लिया जाता। हाँ हजरत पढ़ा देंगे। हजरत गए आगे, अल्लाहु अकबर, ये पीछे खड़ा है, माँ मर गई है, गम में है, आवाज भी ठीक नहीं निकालेगा। उसके बाद क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। फिर तकबीर हो गई, अल्लाहु अकबर, फिर बोलेगा अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। तीसरी तकबीर हो गई, अब क्या पढ़ेगा नहीं मालूम। मेरे भाइयों, जलसा माप आते हैं, सुनते हैं, कम से कम जो बहुत जरूरी बातें हैं उसको तो याद कीजिए। अब माँ का जनाजा हो, अब बेटा वहीं पे हो, अब वो दुआ भी न पढ़ सके, माँ की रूह तड़प जाएगी। मौला मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। अपनी औलाद को इस तरह भी ना बना सकी कि सारे उलमा दूर दराज के आए हैं, वो मेरे मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, मेरा बेटा दुआ भी नहीं पढ़ पा रहा है। इससे बेहतर है मरने से पहले हर माँ बाप अपनी औलाद को दीनी तालीम की दौलत से माला माल कर दे, ताकि जब तक जिंदा रहे तो भी सवाब मिले, जब मर जाए तो भी सवाब मिले। मैं दुआ बता दे रहा हूँ, कितने लोग को याद है, सबकी औकात समझ में आ जाएगी। जरा हार्ड बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। अच्छा आप लोग छोड़िए, मियाँ बीवी जिसकी शादी हो गई है वो कल ही बात करे कि कोई ऐसी बीवी भी तो नहीं है मेरे भाई, ना ऐसी बीवी भी नहीं है जो ये बोले क्या जी सुनते हो मेरा दिल तड़प रहा है, माँ क्या जाओगी? बोला नहीं, कहाँ? मदीना जाऊंगी। ना ऐसी नहीं है। अब माँ के यहाँ बार बार जाएगी, 15 दिन पे जाएगी, वगैरह वगैरह। सुन लो मेरे भाई, अगर कोई बीवी हो जो अपने शौहर को बोले अच्छा हम मर जाएंगे, जनाजा में आप रहिएगा, तो क्या दुआ पढ़िएगा? बैटरी डाउन ना हो जाएगी ना, वो बता ही नहीं पाएगा। अब जाए बहुत मोहब्बत, वाह वाह, मोहब्बत तो इतनी करता है कि सीधे चैलेंज करता है, गम मत कर, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा। आई बेटा जामुन के पेड़ पे चढ़ने के काबिल नहीं। हंसते क्या है जी? बीवी कोई पूछे मर जाऊंगी, जनाजा उठाइएगा, ले जाइएगा, क्या दुआ पढ़िएगा? नहीं मालूम। मेरे भाइयों बहुत जरूरी चीज है, एक सिर्फ दुआ में बता दे रहा हूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, नौशाद भाई की मशीन फट जाएगी। जरा अल्लाह के बोले ना भाई, सुभान अल्लाह।
पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, जनाजा रखा हुआ है, नाबालिग लड़की है तो उसकी दुआ अलग है, नाबालिग लड़का है उसकी दुआ अलग है। अब बालिग मर्द हो औरत, बीवी हो, अम्मा हो, दादा हो, नानी हो, कोई भी हो, उसकी एक ही दुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अभी तो याद होगा नहीं, मैं सिर्फ सुना दे रहा हूँ। 500 रुपया पे कंट्रैक्ट दीजिएगा इमाम साहब को। हजरत 500 रुपया लीजिए, हमको ये सिखा दीजिए। जो चाहिएगा सुन ले, कभी याद नहीं होगा। सुनिए, पहली तकबीर के बाद सना पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? मुंह खोल के बोले क्या पढ़िएगा? याद है? सबको नहीं, जिसको याद है मैं उससे नहीं पूछ रहा हूं। सुनिए, कहां चले मेरा लाल? मैं जाऊंगा, तुम लोग मत जाओ। अच्छा जाओ पेशाब करने, जाओ 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 जाओ, कर लो कर लो। पेशाब को रोकना भी नहीं चाहिए। हाँ, किडनी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, हंसो मत। इतना बड़ा मसला है कि अगर जमात हो रही है और आपको इस्तिंजा की हाजत है, अब जमात होने दीजिए, पहले फारिग हो लीजिए, पहले फारिग होइए, वरना आप चाप चुप के रखिएगा। समझ गया? नियत बांधिएगा। अब आपकी तवज्जो नमाज की तरफ थोड़े रहेगी, इधर ध्यान रहेगा, पूरा ध्यान इधर रहेगा। इसलिए मसला है नहीं, पहले फारिग हो जाओ। ठीक है, तो जब नमाज नहीं रोकती है तो हम क्यों रोकेंगे? कुछ मौलाना होते हैं जबरदस्ती बैठा देते हैं। अगर कहीं पर खाना हो जाए तो भाई जरूरत है, जा सकता है, जबरदस्ती क्या सुनाएंगे? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सना पढ़िएगा, पहली तकबीर के बाद सना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। फिर एक तकबीर होगी, उसके बाद क्या पढ़िएगा? फ्री में नहीं बताऊंगा। दुरूद शरीफ। क्या पढ़िएगा? मुंह खोल के बोलिए, क्या पढ़िएगा? दुरूद शरीफ। अब सुनिए, वहां जो है दुरूद शरीफ वही पढ़िएगा जो दुरूद नमाज में पढ़ते हैं। याद है? याद है? याद नहीं है तो क्या पढ़ते हैं आप नमाज में? हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी। तो आपको तो याद ही होगा, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। हो गई तीसरी तकबीर। अब क्या पढ़िएगा? फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, माशाअल्लाह, या अल्लाह सबों को मदीने का राही बना दे। या अल्लाह सबों के दिल में अपना खौफ अता फरमा। सुभान अल्लाह। अब तीसरी तकबीर हो गई है, अब क्या दुआ पढ़िएगा? सुभान अल्लाह। फ्री में नहीं बताऊंगा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब चौथी तकबीर होगी, उसके बाद सलाम होगा। ये दुआ इतनी जामे दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है। जो इंतकाल किया उसके लिए भी दुआ, जो जिंदा है उसके लिए भी दुआ, जो हाजिर है उसके लिए भी दुआ, जो गैर हाजिर है उसके लिए भी दुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई, सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ हुई। उसके बाद जो आखिर में दुआ है, उस दुआ का क्या पूछना? अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह, हमें जिंदा रख तो इस्लाम पे जिंदा रख। व मन तवफ़्फ़ा मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और जब मौत आए, मेरा खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा फरमा। इतनी प्यारी दुआ है। अफसोस है आप में से सबको नहीं मालूम है, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये सबको याद करें और कुरान शरीफ डेली पढ़ें। कुरान शरीफ डेली पढ़ें, रोजाना पढ़ें, सालाना मत पढ़िएगा। कुरान शरीफ में जो बरकतें हैं, अल्लाह की कसम आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जरा धीरे बोलिए तो मैं बता दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। देखिए वो भाई साहब को देखिए, आपके अस्सलाम वालेकुम। ऐसे मत बैठिए, लग रहा है कि गुस्सा मत होइएगा। ऐसे जो लोग बैठे रहते हैं ना, अगर स्टेशन पे बैठ जाए तो लोग कुछ और समझ लेंगे। इसका पूरा सामान कोई चोर चुरा के चला गया। आप बैठे रहिए। सुनिए मेरे भाई,
कुरान शरीफ रोजाना पढ़िए। अगर एक्सीडेंट से बचना है, हादसा से, गाड़ी चलाते वक्त या बैठते वक्त सफर में, कुरान पढ़िए। अब कोई नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह। जादू टोना से बचना है, कुरान पढ़िए। घर में शयातीन को घर से भगाना है, कुरान पढ़िए। अपने बच्चों को नजरे बद से बचाना है, कुरान पढ़िए। फाका से बचना है, कुरान पढ़िए। हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर दर्द की दवा कुरान में है, हर मसले का हल कुरान में। हज़रात, अगर कोई औरत है जो कहती है मेरे बच्चा को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो औरत सबका भी अपना अपना अंदाज है, देहात हो या शहर। पहले बच्चा की जब मालिश करती है ना माँ, बहुत एहतमाम के साथ, लाल तेल, पीला तेल, सरसों तेल, अगर किसी औरत को कोई बता दे कि पेट्रोल से इसकी मालिश करो हड्डी और मजबूत होगी, तो पेट्रोल भी लगा देगी। नूरानी तेल, सुरवानी तेल, क्या क्या तेल, बाबू मेरा मजबूत हो, पूरे बॉडी की मालिश हो जाती है। अब बच्चा चिल्लाता रहता है, आई मालिश करती रहती है, आखिरी में थूक लगा लगा के अपने बच्चे के नाक को सीधा करती है, आंख को ठीक करती है, मल मल के चेहरा चमका देती है। अब बच्चा बहुत काबिल दीद हो गया, साफ सुथरा हो गया। उसके बाद फिर देखिए इतना बड़ा टीका यहाँ पे लगा देगी, लगाती है कि नहीं भाई? इतना बड़ा यहाँ लगे। ए अम्मा पागल हो गई हो क्या, अभी तो साफ किया, अब फिर गंदा क्यों किया? तो बोलेगी तुम नहीं समझोगे। अच्छा, हम नहीं समझेंगे। कितनी पढ़ी लिखी है अम्मा, आप कितनी पढ़ी लिखी है? बाबू वो सब रहने दो, मेरी इल्मी लियाकत क्या है ये सब तुम नहीं समझोगे, अम्मा जरा बता दो। तब माँ बोलेगी बाबू नहीं मालूम है, ये लगा दी हूं ना नजरे बद से बचे, किसी की मेरे बच्चे को नजर न लगे। यही नीयत हर औरत की होती है ना। समझा दीजिएगा अपने अपनी दुल्हन को, अपने अपनी कन्या को, अपने अपनी वाइफ को, अपने अपनी पत्नी को, अपने अपनी बीवी को कि काजल में ये कमाल कहाँ है कि किसी जादू के असर को खत्म कर दे। अगर तू चाहती है मेरा बच्चा नजर बद से महफूज रहे तो ये काजल से बचाना, ये तो औरों का तरीका है। तुम तो सज्जदा की कनीज हो, तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, इसलिए ये काजल पे भरोसा न करो, काजल के बारे में ख्याल न रखो कि नजरे बद से बचा लेगा, जादू से बचा लेगा। अगर चाहती हो बच्चा जादू टोने से बचे तो अपने बच्चे को सुबह के अव्वल वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दो, शाम तक किसी का जादू इसे असर नहीं करेगा। लेकिन अम्मा को याद हो तब ना। अफसोस की बात है, अल्लाह ताला हम लोग को नहीं हो गया, खत्म मैं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को सही सही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले आमीन। और जो लोग कुरान नहीं पढ़ना जानते, मेहनत करके कुरान सीखे, कुरान पढ़े। और जो लोग पढ़ना जानते हैं वो जरा देखें कि ठीक ठाक हम पढ़ते हैं या नहीं, और वो रोजाना पढ़ें। इसलिए कि कुरान की जो आदमी यहाँ जितनी ज्यादा तिलावत करेगा, कुरान हश्र में उसकी शफाअत करेगा। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। इंसान खता हो ही जाती है जानबूझकर अनजाने में। मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, जो भी गलतियाँ हो गई हूँ मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता हूँ। सब लोग शामिल हो जाए, जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, जोर से जोर।